अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का नंबर है। इस पे आप रब्ता करें। जो भी आपके जायज़ मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से डॉक्टर साहब उसका जायचा बनाएंगे और आपको उसकी रेमेडी भी बताएंगे क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जायचा जो होता है ना, डॉक्टर साहब जो बनाते हैं, वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसले चल क्या रहे हैं, इसका हल क्या है। तो आप ज़रूर इसमें तवज्जो से ये बात सुनें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने बारे में एक सवाल जानना, तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। नाजरीन, मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से सलाम दुआ करूँगा और उसके बाद मैं सवालात की बम्बार करूँगा डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं चाहूँगा कि हम टॉपिक की तरफ हम आएँ। अच्छा सर, इमरान खान ने कहा है कि हम एक साथ इलेक्शन चाहते हैं। एक साथ मीन सूबाई और वफाक के जो इलेक्शन हैं वो चाहते हैं। आप भी यही कह रहे हैं, जून जुलाई के। और ये बात इमरान खान ने बाद में कही है, आपने पिछले व्लॉग में कह दी है। तो कहीं खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? मुलाकात तो जनाब आप समझें कि होती रहती है, मगर ये है कि वीडियो कॉल वाली हुई है कि फ़ेस टू फेस हुई है? नहीं, बहरहाल ये तो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं ना। ये है कि देखें, जो प्लानिटरी पोजीशन है वो यही जाहिर कर रही है, मेरी जो रीडिंग है वो यही जाहिर कर रही है कि इलेक्शंस मुझे एक साथ होते हुए नज़र आते हैं। आपने ये बिल्कुल पिछले व्लॉग में बोला है। और सर, प्रीवियस माशाल्लाह जो प्रेडिक्शंस की हैं वो भी आपकी वही लग रहा है जैसा आप बोल रहे हैं। वही चीज़ें वैसे ही उस तरफ ही जा रही हैं जिस तरह आपने, हम तकरीबन 6 महीने 7 महीने से व्लॉग्स कर रहे हैं और आपने जो बातें पीछे व्लॉग्स में भी कही हैं वो अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक सर एक वो होती है, ईमानदारी वाली बात होती है। और ये रिकॉर्ड होती है, ये थोड़ी है लाइव हुआ कह दिया तो निकल गई बात। ये रिकॉर्डेड है, लोग पीछे जाके भी सुन सकते हैं। इस चीज़ का भी डर होता है। फिर प्रेडिक्शन करना ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। देखिए जी, उसके जलवे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना हर तरफ बिखरे हुए हैं। वाह। सिर्फ उनको ना समझना, उनको देखकर समझना, ये फ़र्क चीज़ है। फिर एक स्टेज आती है कि इंसान कहता है कि तेरे जलवे अब मुझे हर सू नज़र आने लगे। वाह वाह। तेरे जलवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहता है कि तेरे जलवे अब मुझे हर सू नज़र आने लगे। काश ये भी हो कि मुझ में तू नज़र आने लगे। वाह वाह। तो ये है कि अल्लाह ताला ही समझ देता है इंसान को, तो इंसान बात कर देता है। इंसान अपने पे कभी कोई क्रेडिट नहीं ले सकता कि ये मैंने कहा था, ये मेरे कहने से ऐसा हुआ, या मुझे पता था। ये अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया, कहलवा दिया, हो गया। ये उसी का ही काम है। दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि मुज़ाकरात आगे चले जाएंगे 2 मई को। मतलब जब पहले आपने कहा था कि मुझे आगे जाएंगे डेट्स में, उस तरफ भी हमने देखा कि अप्रैल में नहीं हुए, अब ये मई में एंटर हो गए हैं। अब क्या देख रहे हैं, इससे भी आगे जाएंगे? यही हमारी बात हुई थी कि 2 मई से आगे चले जाएंगे। अब 2 मई को तो खैर, अभी आज तो शायद मतलब जब 2 मई को ये बैठेंगे तो ये फिर अभी थोड़ा सा मामला टाइम लगेगा, आगे जाएगा। ये कंक्लूजन की तरफ अभी नहीं जाता हुआ मुझे नज़र आता जायचे के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर इख्तलाफ राय जो है वो कायम होता हुआ नज़र आता है। जो पार्टीज़ के हेड्स के जायचे मेरे पास हैं, उनके हिसाब से मैं देखता हूँ तो मैं यही समझता हूँ अपनी रीडिंग को लेके जायचे के हिसाब से कि ये भी थोड़ा सा मामला ड्रैग होगा। और मुज़ाकरात यानी आज कोई, मुझे लगता है कि कोई हतमी बात होते होते कई बात आगे चली जाएगी। कुछ दिन आगे और चली जाएगी। और जो 14 मई वाली बात है, वो हमारी मोहतरम आला अदलिया का हुक्म तो है, मगर ये है कि मोहतरम आला अदलिया हमारी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी डेफिनेटली वॉच कर रही होगी, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रही होगी हमारी आला मोहतरम अदलिया, क्योंकि जुपिटर जो है वो अब तुलू हो रहा है जी। ठीक है, मैंने जो लास्ट आपके साथ वीडियो की उसके अंदर मैंने ये कहा कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजीज़ हैं उनके हिसाब से तुलू हो रहा है और कुछ एस्ट्रोलॉजीज़ हैं उनके हिसाब से 15 तारीख को वो निकल रहा है। ठीक है, मगर ये भी कहा था सन जो है वो मूव करके दूसरे घर में जा रहा है। जी बिल्कुल। अब एरीज के साथ और राहु के साथ कंजंक्ट होने जा रहा है ना जुपिटर, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो अदलिया है हमारी मोहतरम, वो हमें
इन एक्शन नज़र आएगी। जी सर। और ये है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देख रही है, क्योंकि सैटर्न, जुपिटर और राहु, ये 3 बड़े प्लैनेट्स हैं जो इस वक्त मूव कर रहे हैं और किसी एक ख़ास जगह के ऊपर आके पाकिस्तान के ज़ायचे में ख़ास एंगल्स जो हैं, ख़ास एस्पेक्ट्स जो हैं, वो बना रहे हैं। जी सर। जिससे हम ये कंक्लूड करें कि हमें हमारी मोहतरम आला अदलिया वही चीज़ करती हुई नज़र आएगी जो पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट में चला जाएगा इंशाल्लाह। अब दूसरी बात, और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सिस्टम चेंज हुआ आज से साल पहले, वो देखने वाली आंख ने तो देखा और उसको परसीव किया, समझा किसी और हिसाब से। मैं अब ये आपको कहता हूँ, इस वक्त की जो करंट सिचुएशन ज़ायचे की है, वो देख के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि असल जो चेंज है, असल जो तब्दीली है, वो अब आएगी। अच्छा। और वो उसके अंदर हमारी आला मोहतरम अदलिया जो है वो आपको ये चीज़ मेजर रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी। और बात रहेगी इमरान खान साहब वाली, तो हाँ, मुझे यही लगता है कि जनाब बहुत सारी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के फाइनेंसेस को लेके, बजट को लेके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान साहब के भी मद्देनज़र हैं और करंट गवर्नमेंट जो है उनकी नज़र भी है, में भी है। तो इस हिसाब से जो इलेक्शंस हैं वो मुझे जून जुलाई के बल्कि एंड में, दूसरे हफ्ते के बाद जो है ना, अभी भी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब इसी प्रेडिक्शन पे हैं कि जुलाई के एंड पे इनको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्शंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं बग़ैर कोई एक्सक्यूज़ दिए माजरत करूँगा जी, मान भी जाऊँगा कि जी मैंने गलत प्रेडिक्शन की या गलत कैलकुलेशन की, मगर मेरी कैलकुलेशन अभी तक इंटैक्ट है। मैं उसी बात के ऊपर खड़ा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसके अंदर मैंने ये भी कहा है कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो मुझे बॉयकॉट करते हुए नज़र आती हैं। ये मैंने पिछली कुछ वीडियोस में ये बात की है। ठीक है। ठीक है, कुछ बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो बॉयकॉट करती हुई नज़र आती हैं। तो इलेक्शंस जो हैं वो बहरहाल हो रहे हैं। अच्छा। और इसी साल में ही हैं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी साल में और बेहतरी की तरफ जो है ना, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला जाएगा। सर यकीन करें, जब ये आप बात करते हैं ना तो सुकून सा मिलता है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अभी तक जितनी प्रेडिक्शन है सारी ठीक हैं। उससे रिलेटेड बड़ी खुशी होती है ये सुन के कि बंदा एक्सपीरियंस से बात कर रहा है ना, कि एक बंदे का एक्सपीरियंस, मेरा अगर आपसे इंटरव्यू करने का ये एक्सपीरियंस है कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक है, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये अल्लाह आपके मुँह में घी शक्कर हो और ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और दूसरा ये कि हम कमेंट्स रीड करते हैं ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो रिस्पेक्टेड ऑडियंस है कि मोहतरम आला अदलिया के ऊपर किसी पाकिस्तान के इदारे के ऊपर काइंडली बैड कमेंट्स ना दिया करें, क्योंकि हमारे सब इदारे हमारे लिए मोहतरम हैं। ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, गलती, सही होना, ये सब इंसान की फितरत में शामिल है। और सब जो हैं हमारे जो मोहतरम इदारे हैं उनमें सब इंसान ही काम कर रहे हैं, रोबोटिक काम कोई भी नहीं कर रहा। तो मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो कमेंट्स हैं ना, आप हमें बुरा भला कहते हैं, चलें कोई बात नहीं, हम आपके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं जो इदारों में काम करते हैं, मगर दे आर मोर रिस्पेक्टेबल। मतलब इस लिहाज से रिस्पेक्टेबल हैं कि एक जिम्मेदारी तो उन्होंने उठाई हुई है ना, वो लेके चल रहे हैं। आपकी राय अपनी है कि वो सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, आपकी राय अपनी जगह पे है, मगर वो चल तो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये है कि काइंडली इदारों के बारे में जो है ना वो बैड कमेंट्स कम से कम हमारे वीडियोस के अंदर ना किया करें। हाँ, क्योंकि वी लव पाकिस्तान एंड वी लव पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं ना, हम सब से प्यार भी करते हैं और हम सबका एहतराम भी करते हैं। मैं ये चाहूँगा, बल्कि आप टीचर हैं, बल्कि जो आवाम इस टाइम हमें देख रही है हमारी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि हमारी क्या आपकी स्टूडेंट हैं, तो आप उनको गाइड करें, समझाएं। ये एक सेशन भी आवाम की काउंसलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, जो लोग इस तरह के हैं। क्या ख्याल है? मैं ऑडियंस भी पूछूँगा। ये हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये असल में हमारे उस्ताद हैं जो हमें गाइड करते हैं। हाँ ठीक है, ये आप हमारे उस्ताद हैं और आपकी राय जो है वो मुहतरम होती है और आप ही की राय को हमने लेके चलना है। हम जो भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपकी राय, आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, सबको मद्देनज़र रख के हम जो है वो प्रोग्राम ये कर रहे होते हैं। कई कमेंट्स आप पढ़ लीजिए, वो आए होते हैं कि जनाब आप गैप ना दिया करें प्रोग्राम में, आप रेगुलर जो है ना वो किया करें। क्योंकि पिछले दिनों में मेरा गैप आया रहा है, मैंने आपको पता है मैं कुछ चीज़ों में मसरूफ़ था, गैप आया था, तो उसमें लोगों के फ़ोन्स आए। और तो ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि
मैं एज ए स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट ऑडियंस में बात कर रहा हूँ, मेरी ये राय, आप आई कैन बी रॉन्ग, आप मुझे सही कर दीजिए, फलक साहब को भी सही कर दें, हम आपसे ही सीखते हैं। बात ये है कि मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते का नाम है, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा फूल आवाम की शक्ल में है, ठीक है। फिर वो फूल, उसके अंदर हमारे इदारे भी हैं। तो फूल जो हैं वो फूलों को बुरा नहीं कहते, ठीक। आप भी फूल और बाकी जो सारे हैं इदारे वो भी हमारे फूल हैं। देखें, कभी कभी इंसान से कुछ खताएं हो जाती हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देता है तो फिर हमें भी बहुत सारी गलतियां कोताहियां माफ़ करनी चाहिए, ताकि अगला बंदा बजाय एग्रेशन में जाने के वो चला जाए इस्लाह के अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है, ठीक है ना। आप इस्लाह का मौका ज़रूर दें। ठीक है, आप लोग कहते हैं जी 75 साल से ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, मगर आप ऐसा ना कहें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमारे इदारों ने की हैं। और फिर याद रखिएगा कि इदारों में इंसान काम करते हैं। इंसान, बहुत अच्छी सर यहाँ पे आपने बात की है, दिल खुश किया आपने। अच्छा सर, IMF की जो शर्त है, पुराने बजट को नए बजट में जम करने के इम्कानात हैं, 680 अरब अवाम पर और टैक्स होगा, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्या जायचे में नज़र आ रहा है अवाम पे टैक्स डल रहा है? और जी बिल्कुल, मैं जायचे के हिसाब से ही बात करता हूँ। फाइनेंस को पढ़ा जाता है मार्च से। अगर हम पाकिस्तान के फाइनेंस के खाने को देखते हैं, यानी वो सेकंड हाउस को रुपया पैसा जमा करने का हाउस कहा जाता है, अगर उसके एंगल से हम मार्च को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मार्च फाइनेंस के हिसाब से पाकिस्तान की जो अवाम है वो थोड़ी सी महंगाई उनको और फेस करवाता हुआ नज़र आता है। तो ये बात जो कही जा रही है, ये मोर देन पार्शली ये ठीक बात है कि अभी महंगाई को फेस करना है अवाम ने। 680 अरब के टैक्स, हाँ, अभी ये आएगा, क्योंकि जाहिर है कुछ चीज़ों का बैकलैश जो है वो जाहिर है अवाम ने ही बियर करना है, और ये चीज़ जो है ये अभी आएगी। ये जायचा भी यही कह रहा है, ग्राउंड रियलिटी भी जो है वो क्रॉस मैच यही कर रही है। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने तहरीक एक और चलाई है और मिनी लॉन्ग मार्च किया है, यानी कि लाहौर लिबर्टी से निकले हैं और नासिर बाग तक इनका काफ़ी ज़्यादा यानी मिकदार में लोग थे इमरान खान साहब के साथ, और पैदल की तादाद में बहुत थे, गाड़ियों के साथ भी बहुत थे, फीमेल्स भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा आवाम थी इमरान खान साहब के साथ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये उनके हक़ में बेहतर है? क्या PTI को इससे फ़ायदा होगा? हमारी मोहतरम ऑडियंस को अगर याद हो, और फलक साहब आपको भी याद हो, तो हमने कुछ प्रोग्राम्स पहले यही रीडिंग, यही कैलकुलेशन दी थी कि अवाम सड़कों पर नज़र आते हैं, नज़र आती है, बिल्कुल कहा था डॉक्टर साहब, है ना। हमारी मोहतरम ऑडियंस को भी याद होगा ये। तो ऑडियंस को ही हम लेके बात करते हैं। आपको याद है ना कि हमने ये बात कही थी। तो अब जायचा जो है वो यही चीज़ बता रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है, मैंने अभी बताया है कि 3 बड़े प्लैनेट्स जो हैं, सैटर्न, जुपिटर और राहु, ये हमें इन एक्शन नज़र आते हैं। तो जब भी इन तीनों का इस तरीके का कम्बिनेशन बनता है तो अवाम हमेशा सड़कों पर ही नज़र आती है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम अपनी आँख से भी ये चीज़ देख रहे हैं। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों के अंदर हमें अवाम का हुजूम सड़कों पर ही नज़र आया। आने वाले चंद दिन और ऐसे हैं। मैंने आपके साथ जो लास्ट वीडियो की है फलक साहब, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आने वाले 8-10 दिन, 12 दिन जो हैं वो थोड़े से डिफरेंस क्रिएट करने वाले दिन हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं, मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए, यकीन रखें कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं ना, ओवरसीज़, वो बड़े वरिड हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, वो दुआएं मांगते हैं। कोई PMLN के लिए मांगता है, कोई इमरान खान के लिए मांगता है। ज़ाहिर है हर बंदे का डिवाइडेड ओपिनियन है, मगर मेजॉरिटी का जो है ना हिसाब वो एक तरफ है, वो सब जानते हैं किसकी बात हम करते हैं। तो उसमें ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा रखा हुआ अल्लाह पाक ने, इसलिए ये जो अगले 10 से 12 दिन है ना, ये बड़े इम्पोर्टेंट, क्रूशल हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको
नज़र आएंगी कि पाकिस्तान के हक़ में जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में जाएंगी, ये इम्पोर्टेंट है इस सारे व्लॉग में। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सर मैं आमीन सुमा आमीन। ये थी सियासी प्रेडिक्शंस जो हमने आपसे ली हैं। सर कुछ लोगों के सवाल आते हैं जो कमेंट्स में अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा मैं आपसे वो करूँ। जो लास्ट वीडियो में लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं हम उसका जवाब देंगे। नाज़रीन प्रीवियस प्रोग्राम में सीक एंड स्टाइल कह रही है मैं हर प्रोग्राम में मैसेज करती हूँ, आप जवाब नहीं देते। ये आई थिंक आपने कल भी किया था। प्रीवियस प्रोग्राम में भी आप मैसेज करें तो सही, कमेंट करें तो सही, आपका कमेंट नज़र आएगा तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अच्छा सर फ़ारूक चांडियो साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़ारूक साहब। मैं सेब फ़ारूक, मदर का नाम है जन्नत, डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1980। मेरी लाइफ और फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें। लाइफ आपका कार्ड आया चांडियो साहब, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फिर सब नींद आ रही है? नहीं वैसे ही जमाई आ गई। अच्छा, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जद्दोजहद को जाहिर करता है। आपको स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मगर ज़िंदगी आपको कामयाबी का मज़ा ज़रूर देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा कार्ड निकला है। शहजाद अहमद के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मिस्टर फ्रॉम कराची सिंध से हैं। मेरा माई नेम इज़ शबान अली, मदर का नाम है नजमा खातून, डेट ऑफ बर्थ 13/1/1993। फलक भाई मैं डॉक्टर साहब से अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपका कार्ड देखते हैं क्या कहता है शबान अली साहब, और देखते हैं आपके मुस्तकबिल के हवाले से आप जानना चाहते हैं तो आपको ज़रूर जवाब देंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो शबान साहब आपने जो मुझे दुआएं दी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी भी हर तरीके से खैर करे, बल्कि मेरे सारे पाकिस्तान की अल्लाह ताला, पाकिस्तानियों की सबकी खैर करे अल्लाह ताला। आपका जो कार्ड है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड जो है ये कहता है कि ये कहता है कि आपने बहस मुबाहसे से गुरेज करते हुए, लड़ाई झगड़े से गुरेज करते हुए अपनी ज़िंदगी को अगर गुजारा तो ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। अगर आप चले जाते हैं झगड़े में तो फिर बुराई और बुरे एक्सपीरियंसेस वो रहेंगे, तो फैसला अब आपका है। ठीक है। राजा मोहम्मद फ़ज़ल के नाम से आईडी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़ज़ल मेरा नाम है, 29/11/1995 डेट ऑफ बर्थ है। मदर का नाम है फ़रज़ाना महमूद। मुझे प्रोग्राम में जॉब कब मिलेगी? क्या मैं आउट ऑफ कंट्री जाना नसीब है? मुझे कहाँ पे? प्रोग्रामिंग में। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ट्स आपका आया जी, बहुत अच्छा कार्ड है और इसमें तैयार है जी काम बिल्कुल इंशाल्लाह। इस साल के एंड तक आप, मुझे लगता है अल्लाह के हुक्म से, वतन अजीज़ से ट्रैवल कर जाएंगे अपने काम के लिए इंशाल्लाह। वाह जी वाह। सर एक और व्यूअर हैं असद इकबाल, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर HK के नाम से आईडी है। कश्मीर और खालिस्तान पर दोबारा बनाएं वीडियो। अच्छा ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। पीसफुल के नाम से आईडी है। सिस्टर का नाम है मिसबा लियाकत, डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1987। मदर का नाम है नसीम अख्तर, प्लेस ऑफ बर्थ जद्दा सऊदी अरेबिया। शादी कब होगी, कैसी रहेगी? चेक करते हैं आपका कार्ड क्या कहता है। आपका निकला है जी द मून, बहुत अच्छा। ऐसे बंदे के साथ शादी होगी जो आपके जज्बात की कदर करेगा इंशाल्लाह। और ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी शादी जो है वो ये जो साल है, इस साल के जुलाई में या मैक्सिमम अगले साल के जुलाई में इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सादिया शहीन के नाम से आईडी है। सादिया शहीन, मदर का नाम है परवीन अख्तर, डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1993। मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं? चेक करते हैं आपका कार्ड क्या कहता है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जी आपका, ठीक है। मगर ये है कि इसमें सोच विचार के बाद मुमकिन हो सकेगा, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। मियाँ मुस्तकीम सर नाम है रीमा, मदर का नाम है शनाज, डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1991। मैं जिसको पसंद करती हूँ उसका नाम शुएब है और हिज़ मदर नेम इज़ फ़रखंदा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1990। मैं इस बंदे से शादी होगी या नहीं, अगर है तो कब तक एक्सपेक्टेड है, कामयाब रहेगी?
शहनाज और शुएब। वैसे नॉर्मली इस तरह बहरहाल सवालों के जवाब देता नहीं मैं। SUHAIB सुहेब बनेगा, ये शुएब बनेगा। सुहेब है जी, सुहेब, सॉरी शुएब नहीं है। आज ये आया है द शरीयत, इसको कई लोग चैरियट पढ़ते हैं। तो ये जो है 50-50, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है, आधा आधा 50-50 है। इट विल प्रूव टू बी एन एवरेज मैरिज, यानी एक औसत किस्म की जो शादी है वो होगी, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। यूनस के नाम से आईडी है, मैंने 2 दफ़ा कमेंट किया, मेरा सवाल पूछा, अभी तक जवाब नहीं मिला, अभी दे देते हैं। मेरा नाम मोइन यूनस है, मदर का नाम शहनाज है, डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1988। मेरे फ्यूचर और कब बेहतर होगा, कर्ज़ कब उतरेगा, कब तक उतार लेंगे जी ये यूनस साहब जो हैं कर्ज़? चेक कर लेते हैं आपका कार्ड क्या कहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है जी इनका कार्ड, और इनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कर्ज उतारने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और आप सूरत तगाबन जो है ना, सूरत तगाबन मगरिब के बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ा करें, कर्ज उतरने के असबाब पैदा होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंशाल्लाह। उम्मीद है भी खुश हो गए होंगे, हमने आंसर कर दिया जी। निसार अहमद, डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1986, मदर का नाम है मकसूद बेगम। सर मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ बता दें मेरे फ्यूचर कैसा रहेगा, बाहर जाएंगे ये निसार अहमद साहब? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। आप इसके अंदर ना एक बनी हुई है काली बिल्ली, ये गौर से देखें कार्ड। आप अपनी वाइफ की और अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, देन यू कैन मूव। और ये साल के एंड पे या अगले साल के पहले क्वार्टर, पहले 3 महीने जो हैं उसके अंदर, उससे पहले अपनी सेहतों का ख्याल रखें। जी सर। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं सर आपकी सारी प्रेडिक्शन ठीक होती हैं, मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह ताला खुश वॉच कर रहे हैं ये चीज़ें, जो लोग हैं डिटेल में वॉच कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह इनको खुश रखे जी सबको। नेक्स्ट है राना शाहगुल फलक साहब, मेरा क्वेश्चन काफ़ी देर से पेंडिंग है। नाम है शाहगुल अनवर, डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1997, पेपर्स में डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1997, मदर का नाम है नसीम सहर। About future, I want to make investment in crypto trading and stock market. I have lost money in last month. Can I recover through crypto trading? Kindly tell me what date of birth is used for calculation. 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने अभी बिल्कुल इस तरह का कोई काम फर्दर नहीं करना, और ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं करना आपने इस तरह का काम। ये मैं वाज़े तौर पे आपको कह रहा हूँ, नुकसान हो जाएगा आपका। उम्मीद बहारा या बहार है, हुमैन शबीर के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, किसी को उधार दिया था, बहुत मुश्किल में था, उधार दिए 4 साल हो गए हैं, अभी तक एक पैसा वापस नहीं आया, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताएं कब तक मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। नाम नहीदा है, मदर का नाम सुगरा बीबी है, बेगम यानी कि सुगरा बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1977। जज़ाकल्लाह। इन्होंने मैंने सही है, अब सवाल आ रहा है इनका। अच्छा ये देखें, ये भी लेन देन का ही कार्ड आ रहा है। 2 ऑफ कप्स है। आपको थोड़ा सा ना मेरे प्यारे भाई अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, तकरीबन आप समझ लीजिए कि 6 से 8 महीने तो कहीं नहीं गए। अच्छा अगर आप इस प्रोसेस को फास्ट करना चाह रहे हैं कि जल्दी आपको मिल जाए, तो आप ये करें कि आप सूरह कहफ की जो पहली 10 आयात है ना, उनको आप जुमे वाले दिन तकरीबन आप बैठ जाएं, जुमे के बाद, ठीक है, जुमे के बाद बैठें और आप इनको 3 मरतबा पढ़ें, पहली 10 आयात। वैसे तो पूरी सूरह कहफ भी पढ़ें, मगर पहले 10 आयात जो है ना वो 3-3 मरतबा पढ़ें, उसके बाद आगे मूव करें। कर्ज़े का जो वसूली का है ना हिसाब, वो रैपिड तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। इकरा सरमद है, सर मैं रोज़ कमेंट करती हूँ जी, अभी जवाब देते हैं। मैं 6 ईयर से बे औलाद हूँ, मुझे औलाद कब होगी? नाम इकरा फ़ारूक, मदर का नाम सबाहत, 20 दिसंबर 1990, डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको कार्ड से भी जवाब देता हूँ, और एक हमने वीडियो की स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर, जो हमारा दूसरा चैनल है ना डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर हमने एक वीडियो की थी बे औलाद वाले हज़रात पे। उसको वीडियो को देखें जाके, और वो अमल जो है वो करें। मैं आपको बहरहाल कार्ड भी आपका, उससे मैं आंसर कर आपने यूट्यूब के सर्च पे लिखना है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर। अच्छा एस ऑफ कप्स है, इसमें यह है कि कुदरत आपको अता ज़रूर करेगी इंशाल्लाह। एस ऑफ कप्स जिसका आता है ना, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, बट ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह यक्का होता है ना,
वो एंड के ऊपर गेम को चेंज कर देता है। ये एस ऑफ कप्स है, आपको मिलेगी ज़रूर औलाद इंशाल्लाह। आप वो हमारा जो है ना अमल जो बताया है, आप काइंडली वो भी देखें इंशाल्लाह। जी सर। रहील साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान से किए हुए अदा किए हुए लफ्ज़ को बरकत दे, आमीन सुम आमीन। आप दोनों को अल्लाह पाक खुश रखे। ये हमारे लास्ट व्यूअर है, हमने जवाब दिया था इनका। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, खुश रखे। हुमा शेख कह रही हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे, कामयाब करे अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। सर मेरा नाम अमजद इकबाल है, 18/1/1985 डेट ऑफ बर्थ है। वालदा का नाम नसरीन बीबी है। मेरे घर नहीं है, कब तक बन जाएगा मेरा घर? जज़ाकल्लाह। देखिए परेशानी वाला कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका घर जो है वो अगले साल सितंबर वाला जो महीना आता है ना, 9th मंथ अगले साल का, उससे बनने की बातें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, और मिल जाएगा घर इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। सर बहुत से कमेंट्स हैं, लेकिन ये है कि अगले व्लॉग में मैं चाहूँगा कि हम सारे सवालात के जवाबात लोगों को दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं हमें अभी तक आ रहे हैं। बाकी नाजरीन आपने देखा ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है। हमेशा मैं अपने व्लॉग में एक बात करता हूँ, ये हतमी फ़ैसला तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अल्लाह ताला का ये हतमी फ़ैसला है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक वाले हज़रात इसको फॉलो करें। अपना एक सवाल, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट में लिखें, और अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।